बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनता ने बता दिया कि उसके दिल में क्या है। जनता का रवैया अब बीजेपी और एनडीए की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि अब जनता खुलकर सड़क पर उतर रही है और अपनी नाराजगी का इजहार करने लगी है, जो आने वाले चुनावों में एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि चुनाव होने से पहले ही जनता ने अपना फैसला बता दिया है और जनता के फैसले ने एनडीए सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विपक्ष जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है, उसे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और ये सब तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है उसमें जनता भारी संख्या में शामिल हो रही है। यही नहीं, जब बिहार में बिहार बंद बुलाया गया था एसआईआर के खिलाफ, उस समय भी जनता का पूरा समर्थन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मिला था। तो इस तरह से विपक्ष को मिल रहे जनता के समर्थन ने यह संकेत दे दिया है कि इस बार जनता के मन में क्या है। विपक्ष की यात्रा ने पहले ही सरकार की नींद उड़ा दी थी। विपक्ष की एकजुटता सरकार पर इतनी भारी पड़ रही है कि खुद मोदी को बिहार में एनडीए का जमावड़ा करना पड़ा। आपको याद होगा भी हाल ही में जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने पूरे एनडीए को एकजुट किया था और मंच पर बिठाया था, जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई थी कि बिहार में एनडीए एकजुट है। यही नहीं, मोदी बार बार बिहार भी आ रहे हैं और हर बार जनता को सौगात दे रहे हैं। इसके अलावा सीएम नीतीश भी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि नीतीश के पास जब कोई वादे खुद करने के लिए नहीं बचे हैं तो अब वो तेजस्वी के वादों को ही चुरा रहे हैं और उन सभी योजनाओं को लागू कर रहे हैं जिनका वादा तेजस्वी यादव ने किया है उनकी सरकार बनने के बाद पूरा करने का। और इसको लेकर तेजस्वी बार बार सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम। सुनिए तेजस्वी यादव को। किसने कहा था नौकरी किसने दिया 5 लाख? पेंशन की बात बढ़ाने की किसने की? फ्री बिजली की बात किसने की? डोमिसाइल की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? माई बहन माई योजना की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। अब आप बताओ, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? दो सवाल होना चाहिए, डुप्लीकेट सीएम या ओरिजिनल सीएम। यानी एनडीए सरकार विपक्ष की ताकत और उसकी लहर को समझ रही है, इसलिए अब नकल करने पर उतारी है। यहां तक कि पीएम मोदी खुद तेजस्वी यादव की नकल उतार रहे हैं और इसका वीडियो भी पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था और जिस पर लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई थी। लेकिन लगता है कि सरकार की ये कोशिश असरदार साबित नहीं हो रही है, क्योंकि जनता का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। बल्कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। आलम यह है कि सरकार के मंत्रियों को, विधायकों को खदेड़ा जा रहा है। दरअसल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने मंत्री जी को करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ा दिया। तो खबर यह है कि बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया गांव वालों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने अचानक दोनों पर हमला कर दिया। दरअसल ये दोनों नेता हाल ही में गांव में गई संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की जान जाने के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे थे। लेकिन जब ये लोग गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने इनको देखते ही इन पर हमला बोल दिया। इसके बाद इन्हें आनन फानन में वहां से रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा से विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया जैसे ही गांव में पहुंचे, नाराज ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और नेताओं को दौड़ा लिया। जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा। वहीं इस मामले में जो एक अन्य जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस घटना में मंत्री के निजी सुरक्षा कर्मी भी बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कई जानें चली गईं और अब सिर्फ जनता को लुभाने के लिए मंत्री जी मिलने चले आए हैं। ऐसे में घटना के बाद से तनाव का माहौल है गांव में और इसके साथ ही अब पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। यानी इस घटना के बाद साफ है कि जनता सरकार के काम करने के तरीके से, सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है और चुनावों में इसका असर देखने को मिल सकता है। और बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बल्कि बिहार की राजधानी पटना से सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
बड़ी बात यह है कि जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी स्टंटबाजी या किसी फेमस सेलिब्रिटी का नहीं है, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का है। दरअसल मंगल पांडे को पटना के अटल पथ पर जनता के भयंकर विद्रोह का सामना करना पड़ा, या कहें जनता की नाराजगी को झेलना पड़ा। अटल पथ पर प्रदर्शन कर रही गुस्साई भीड़ ने उनके काफिले पर हमला किया और शीशे पर पत्थर चलाए, जिससे कांच टूटने की भी बात सामने आ रही है। हमले के बाद काफिले के साथ मंत्री मंगल पांडे के भागने का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये मामला है 15 अगस्त का, जब पटना के इंद्रपुरी इलाके के रोड नंबर 12 में 2 मासूम भाई बहन के शव मिले। इस पर मासूम के परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले बच्चों की जान ली गई और फिर उनके शवों को जला दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों की जान दम घुटने से हुई है और इस पर ही परिजनों ने दावा किया कि पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। और इसको लेकर आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अटल पथ पर जमकर हंगामा किया। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने सड़कों पर उतरकर आगजनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई और इसी बवाल के बीच मंगल पांडे भी फंस गए और लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया और बाद में उन्हें खदेड़ दिया। अब जब ये मामला सामने आया तो विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने वायरल वीडियो के साथ एक कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने मंगल पांडे, भाजपा और नीतीश सरकार पर कई सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे को संवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री बताते हुए कहा कि इन्हें जनता से बात करना अनादर लगता है। साथ ही लिखा कि मोदी जी के मंगल राज में अपराधी घर में घुसकर मारने का नया ट्रेंड चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुसकर 5 से 6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक तरीके से जान ले ली गई है। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं शासन प्रशासन से सुनवाई कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में 2 बच्चों की जान चली गई और इससे आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला कर दिया। जनाब पांडे जी इतने असंवेदनशील, अहंकारी और संभ्रांत मंत्री हैं कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते हैं। मोदी जी के अपराधियों वाले मंगल राज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुसकर मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है। अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृत्ति के नायब मुख्यमंत्री बिहार पुलिस को हाकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होनी तय है। यानी साफ है कि जंगल राज का आरोप जो नीतीश सरकार पर लगता रहता है, जो एनडीए सरकार पर लगता रहता है, विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को जोरों से उठा रहा है, उसमें भी जनता का समर्थन विपक्ष को मिलता दिखाई दे रहा है। और अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जनता अपना गुस्सा खुलकर जाहिर कर रही है, जिसको देखकर यह माना जा रहा है कि विपक्ष को इसका फायदा आगामी चुनावों में मिल सकता है और सरकार को इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये तो सिर्फ मंत्रियों की बात रही, इससे पहले नीतीश कुमार का भी उनके ही सामने विरोध किया गया। आपको याद होगा मुस्लिम संगठन के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे थे, जहां पर मुस्लिम शिक्षकों ने उनके सामने ही काले झंडे दिखाकर उनका खुलकर विरोध किया था और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन पर योजनाएं पूरी ना करने का और उन पर वादे पूरे ना करने का आरोप लगाया था। यानी साफ है कि बिहार की जनता एनडीए सरकार को, नीतीश सरकार को चुनाव से पहले ही अपना गुस्सा जाहिर कर रही है, अपना फैसला सुना रही है, जिससे बीजेपी की और नीतीश की चिंता बढ़ी हुई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।